हम आज मीन डेविएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मीन डेविएशन कंप्यूट करने के लिए डेटा दो हिस्सों में बटी हुई है। अगर मान लीजिए एक्सआई के फॉर्म में है तो अलग फॉर्मूला लगेगा। जैसे ये सम है, इसमें हमें मीन डेविएशन पूछा है और हमें एक्सआई दे रखा है। डेटा एक्सआई एफआई के फॉर्म में या क्लासेस के फॉर्म में भी हो सकती है। उसके एग्जाम्पल्स ये हैं, जैसे यहाँ पे टॉक टाइम और नंबर ऑफ कॉल्स दे रखा है और यहाँ पे क्लासेस बने हुए हैं। तो डेटा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स नाउ, एक्सआई और एक्सआई एफआई और क्लासेस का एक ग्रुप है। अब मीन डिवीजन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस। ये स्ट्रेट डंडी है, ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाना है, स्ट्रेट डंडी अपॉन एन। मॉड्यूलस का मतलब होता है प्लस बी प्लस माइनस बी प्लस। यहाँ पर मीन डिवीजन का फॉर्मूला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ गई है तो यही फॉर्मूला है, पर इसमें न्यूमरेटर में फ्रीक्वेंसी आ गई। सिग्मा एफ आई एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस अपॉन एन, तो ये चेंज है। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अपॉन मीन। ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ मीन डेविएशन। क्यों कंप्यूट किया जाता है? तो क्वार्टाइल डेविएशन का एक ड्रॉबैक है कि डेटा को अरेंज करो और सारी डेटा तो यूज नहीं होती है, सिर्फ सेंटर 50% डेटा ही यूज होती है। मीन डेविएशन फाइनेंस के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में यूज होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स निकालने के लिए उसमें यूज होती है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से कितना एक्चुअल रिटर्न डेविएट कर रहा है। तो इसीलिए हम मीन डेविएशन पढ़ते हैं। लेट अस गो फॉर द न्यूमेरिकल। हमें यहाँ पर 10 सोल्जर्स की हाइट की डेटा दे रखी है। सबसे पहले हम टोटल करेंगे, 1674 आएगा। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो 1674 डिवाइडेड बाय 10 सोल्जर्स हैं तो डिवाइडेड बाय 10, तो मीन हो गया 167.4 सेंटीमीटर्स, क्योंकि डेटा सेंटीमीटर्स में है। अब मीन डिवीजन का फॉर्मूला डिपेंड करता है कि आपको क्या दे रखा है। तो जैसे आपको डेटा एक्सआई के फॉर्म में दे रखी है, अब क्योंकि एक्सआई के फॉर्म में दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस, स्ट्रेट डंडी है, ऐसे ब्रैकेट नहीं है, करेक्ट, अपॉन एन। तो फॉर्मूला सिलेक्शन हो गया। एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस निकालना है। अब ये है एक्स और ये है एक्स बार। हम कैलकुलेटर की मदद से हर एक्स में से एक्स बार माइनस करेंगे, और अगर माइनस में आंसर आता है तो भी हम लिखेंगे प्लस में। कैलकुलेटर ऑन करें, 160 टाइप करें, माइनस 167.4 इज इक्वल टू, अब -7.4 आ रहा है पर इधर लिखना प्लस में ही है। अब ऑल क्लियर नहीं दबाएंगे, ऑल क्लियर नहीं दबाएंगे, 175 टाइप करिए, फिर इज इक्वल टू, ठीक है। ऑल क्लियर नहीं दबाया अभी बीच में। अब 158 इज इक्वल टू, माइनस में आ रहा है लिखेंगे प्लस में, फिर 165 इज इक्वल टू, माइनस में आ रहा है लिखेंगे प्लस में, फिर 170 इज इक्वल टू, फिर 166 इज इक्वल टू, माइनस में आ रहा है लिखेंगे प्लस में, ओके। अब 173 इज इक्वल टू 5.6 आया, राइट। फिर 176 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर साथ लेके बैठे हैं, ज्यादा एंजॉय करेंगे। 163 इज इक्वल टू, माइनस में आ रहा है लिखेंगे प्लस में, 168 इज इक्वल टू, करेक्ट। अब जीटी प्रेस नहीं करना, जीटी प्रेस नहीं करना। अब ऑल क्लियर करिए, ये सारी कैलकुलेशंस वापस प्लस करिए, 7.4 प्लस 7.6 प्लस 9.4 प्लस 2.4 प्लस 2.6 प्लस 1.4 प्लस 5.6 प्लस 8.6 प्लस 4.4 प्लस 0.6, अब इज इक्वल टू दबाइए। तो ये आ गया एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस मींस प्लस भी प्लस लिखा, माइनस भी प्लस लिखा। अब मीन डिवीजन का फॉर्मूला 50 अपॉन टोटल 10, तो मीन डिवीजन हो गया 5 सेंटीमीटर्स। ये सम सेल्फ लर्निंग का है, आप खुद ट्राई करेंगे। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट।
अब इसमें डेटा हमें XI और FI के फॉर्म में दे रखी है। अब मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले मीन निकालना है, वो तो एक फैक्ट है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करें विच इज 20। आपने 5 कॉलम्स बनाए हैं, जिसमें 2 कॉलम्स में क्वेश्चन कॉपी किया, 3 कॉलम्स खाली पड़े हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन एन। पिछले में था सिग्मा XI अपॉन एन, इसमें फ्रीक्वेंसी है तो सिग्मा FI XI अपॉन एन। अब कैलकुलस ऑन करें, हमें FI XI को मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलस ऑन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, फिर 2 इंटू 4 इज इक्वल टू, फिर 4 इंटू 6 इज इक्वल टू, फिर 5 इंटू 8 इज इक्वल टू, फिर 3 इंटू 10 इज इक्वल टू, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू, 1 इंटू 14 इज इक्वल टू। छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर पे करने की, कुछ बच्चे नहीं करते, 1 इंटू 16 16 लिख देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। 1 इंटू 16 16, अब GT दबाइए, ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल आ जाएगा, राइट। तो ऐसे हमने FI XI निकाला। अब 160 अपॉन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 20, तो 160 अपॉन 20 बार एक्स इज 8 बेयरिंग्स, 8 बेयरिंग्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखना है। अब हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो भाई मीन डेविएशन का फॉर्मूला डिपेंड करता है कि डेटा किस फॉर्म में दे रखी है। तो हमें XI और FI के फॉर्म में दे रखी है, तो हम ये फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मूला तो एक ही है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई है, आप ध्यान से देखें तो सिग्मा FI x माइनस एक्स पर मॉड्यूलस अपॉन n। फॉर्मूला सिलेक्शन हो गया। अब आपको x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस निकालना है। ये है x और ये है x बार। आपको कैलकुलेटर ऑन करें, 2 टाइप करें, माइनस का बटन दबाएं, 8, ये वाला 8 इज इक्वल टू, -6 आया है पर लिखना प्लस में है। अब ऑल क्लियर ना दबाएं, 4 इज इक्वल टू, फिर 6 इज इक्वल टू, माइनस में आ रहा है पर लिखेंगे प्लस में, 8 इज इक्वल टू, 10 इज इक्वल टू, 12 इज इक्वल टू, 14 इज इक्वल टू, 16 इज इक्वल टू, करेक्ट। अब GT नहीं दबाएंगे, GT नहीं दबाएंगे। अब ऑल क्लियर करें, FI x माइनस एक्स बार करना है। ये फ्रीक्वेंसी है, x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू, अब 2 इंटू 4 इज इक्वल टू, छोटी से छोटी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करें, राइट। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू, फिर 5 इंटू 0 इज इक्वल टू, छोटी सी छोटी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करें, फिर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब क्योंकि गुजरात बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है इसीलिए, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू। अब GT प्रेस करें, GT स्टैंड फॉर ग्रैंड टोटल, ये वाला बटन 56। अब मीन डिवीजन का फॉर्मूला, FI x माइनस एक्स पर मॉड्यूलस अपॉन n, 56 आया, डिवाइडेड बाय n, फ्रीक्वेंसी का टोटल विच इज 20, तो 56 डिवाइडेड बाय 20 इज 2.8 बेयरिंग्स। याद रहे यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगेगा। अब इसमें ये सपोज 3 मार्क का सम है, तो 1 मार्क का तो सिर्फ ये है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। बाहर अगर पता चलता है अरे सर ये तो निकाला ही नहीं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला है मीन डेविएशन अपॉन मीन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपने निकाला अभी, मीन डेविएशन है 2.8 और मीन है 8, तो 2.8 डिवाइडेड बाय 8, 2.8 डिवाइडेड बाय 8, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो गया 0.35। ये सम सेम है, XI FI वाला है। पॉज करें वीडियो, पहले खुद करें फिर वीडियो देखें। चलो मान लेते हैं आपने पॉज करके ये खुद किया है, फिर आप देख रहे हैं। पहले पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल किया होगा, 5 कॉलम्स बनाए आपने, 5 कॉलम्स बनाए, 2 में क्वेश्चन कॉपी किया, 3 खाली रखा। आपने FI XI कैलकुलेट किया, कैसे? 4 इंटू 3 इज इक्वल टू
7 into 5 is equal to 6 into 10 is equal to 2 into 12 is equal to 1 into 15 is equal to, फिर GT प्रेस किया, फिर आपने मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, तो 146 डिवाइडेड बाई 20, तो आंसर आएगा मिनट्स में 7.3 मिनट्स, क्योंकि हमें एक्स आई की डेटा मिनट्स में दे रखी है। फिर मीन डेविएशन का फॉर्मूला सिलेक्शन किया, एक्स आई और एफ आई के फॉर्म में है तो आपने ये फॉर्मूला सिलेक्ट किया होगा, सिग्मा एफ आई एक्स माइनस एक्स पर मॉड्यूलस अपॉन एन, है एक ही फॉर्मूला यार, इधर इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें फ्रीक्वेंसी है क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, दैट्स द ओनली रीजन। फिर आपने x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस निकाला होगा, ये है x और ये x बार, तो कैलकुलेशन ऑन करें, 3 माइनस 7.3 इज इक्वल टू, फिर ऑल क्लियर नहीं दबाया, 5 इज इक्वल टू, 10 इज इक्वल टू, 12 इज इक्वल टू एंड 15 इज इक्वल टू, GT नहीं दबाया, ऑल क्लियर किया, एफ आई एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस 4 इंटू 4.3 इज इक्वल टू 7 इंटू 2.3 इज इक्वल टू 6 इंटू 2.7 इज इक्वल टू 2 into 4.7 is equal to 1 into 7.7 is equal to n, then GT दबाया। अब आपने वर्कआउट किया तो आपको आंसर आ गया 3.33 मिनट्स। मैंने बताया था एक मार्क का तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो जाता है और जल्दी जल्दी में अपन मिस आउट कर लेते हैं, राइट। तो 3.33 मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन है 7.3, मीन डेविएशन था 3.33, so you get 0.46। अब इस सम में हमें क्लासेस और एफआई है, तो हमने कॉलम्स 6 बनाए जिसमें 4 कॉलम्स खाली हैं और 2 कॉलम्स में मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दिया। अब देखिए क्लास लेंथ इक्वल है कि अनइक्वल है, टेंशन नहीं लेने का, इसमें हमेशा मिड वैल्यू ही निकालने का, DI वाला कभी करने का ही नहीं। मीन डेविएशन में याद रहे, मीन डेविएशन में ऑलवेज एफ आई एक्स आई, ऑलवेज एफ आई एक्स आई, नेवर गो फॉर ए प्लस वाला फॉर्मूला सिग्मा एफ आई डी आई वाला, नेवर, मीन डेविएशन में नहीं। एक्स आई मिड वैल्यू निकालिए, चाहे क्लास लेंथ रेगुलर हो कि क्लास लेंथ इरेगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो रेगुलर है, 20-20 का गैप है, पर मान लीजिए इरेगुलर होता तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एफ आई एक्स आई से ही करेंगे। मिड वैल्यू 10 और 30 का मिड वैल्यू 20, 30 और 50 का मिड वैल्यू 40, ये आपने 2.1 में पढ़ा होगा मिड वैल्यू। 50 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 60, 70 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 80, 90 प्लस 110 डिवाइड बाई 2 100। अभी एफ आई एक्स आई कैलकुलेशन ऑन, एफ आई इंटू एक्स आई 20, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू, दबाते जाएं कैलकुलेटर पे करते जाएं, राइट, 1 इंटू 100, फिर जी टी आ गया। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। मीन डेविएशन वाले में कभी भी एफ आई डी आई मत लगाना, 60 सेट्स। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला, आपको क्लासेस दे रखे हैं, क्लासेस दे रखे हैं तो भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ आई एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस अपॉन एन। अब कैलकुलेशन ऑन करें, एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस निकालना है, ये है एक्स, 20 टाइप करें, माइनस का बटन दबाएं, 60 इज इक्वल टू, माइनस में आंसर आ रहा है पर लिखना प्लस में है, अब ऑल क्लियर नहीं दबाएं, 40 इज इक्वल टू, 60 इज इक्वल टू, 80 इज इक्वल टू, 100 इज इक्वल टू, अब ऑल क्लियर करें, GT नहीं दबाएं, एफ आई एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस, एफ आई एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस, एफ आई एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस 4 इंटू 20, 6 इंटू 0, 4 इंटू 20, 1 इंटू 40, करेक्ट, एंड अब GT दबाएं। अब मीन डिवीजन का फॉर्मूला 240 डिवाइडेड बाय 16, 15 सेट्स। मैंने बताया था एक मार्क का होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, व्हिच इज मीन डेविएशन अपॉन मीन 15 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि हमारा मीन डेविएशन 15 है, करेक्ट, और मीन है 60, 15 डिवाइडेड बाय 60 व्हिच इज 0.25। दिस इज द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज। 10 का गैप, 10 का गैप, 10 का गैप, 10 10 10, भाई गैप इक्वल हो कि अनइक्वल हो अपने को टेंशन नहीं लेने का, एक्सआई ही लगाने का, दैट्स द इजीएस्ट वे। मिड वैल्यू खुद करें पॉज करके और फिर देखें।
चलो इट इज अज्यूम्ड कि आपने वीडियो पॉज करके ये सम खुद किया है। अब आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, आप चेक करें, देखिए एफ आई एक्स आई निकाला आपने, करेक्ट, इन सबको मल्टीप्लाई किया, एफ आई एक्स आई आ गया। ओके, दिस इज व्हाट यू डन। टोटल बार एक्स का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन 1670 divided by 50 which is 33.4 units. ओके, मीन डेविएशन फॉर्मूला यही सिलेक्ट किया क्योंकि दो ही फॉर्मूलाज हैं और दोनों में भी देखे जाए तो सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे एफ आई है ही नहीं, तो भैया यहाँ पे एफ आई आया ही नहीं फॉर्मूला में। चलिए अब आपने क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस, ये एक्स और ये एक्स बार, तो 5 - 33.4 इज इक्वल टू, माइनस में आंसर आया पर लिखा प्लस में क्योंकि मॉड्यूलस की साइन है। फिर 15 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 55 इज इक्वल टू 65 इज इक्वल टू। अब जीटी प्रेस नहीं करेंगे और क्लियर करिए, एफ आई एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस, एफ आई एक्स माइनस एक्स बार मॉड्यूलस 6 इंटू 28.4 इज इक्वल टू 5 इंटू 18.4 इज इक्वल टू 8 इंटू 8.4 is equal to 15 into 1.6 is equal to 7 into 11.6 is equal to 6 into 21.6 is equal to 3 into 31.6 is equal to, and then GT प्रेस किया। अब mean deviation 659.2 divided by total of frequency which is 50 and the answer is 13.18। इसमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन नहीं पूछा है, सिर्फ मीन डेविएशन पूछा है। विश यू गुड लक।